इस तरह का स्पिन व्हील गेम आप कैसे बना सकते हो कुरगर के अंदर, नाइट्रॉन के अंदर या एमआई टैप इन्वेंटरी के अंदर, ये मैं आज के इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आप अपना खुद का स्पिन व्हील कैसे डिजाइन कर सकते हो और उसके साथ साथ कोरोना पे किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हो कि कौन से वैल्यू पे वो स्पिन व्हील आके रुका है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र और आप देख रहे हो पिक्सेलरेटिव यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय एयर स्टोर। तो दोस्तों, अगर आपको स्पिन व्हील गेम, स्क्रैच गेम और बहुत सारे गेम से भरी हुई अगर आपको रेडीमेड एआई फाइल उसी के लेकर हमने पहले से एक एयर स्टॉक के ऊपर एआई फाइल डाली है, उसका नाम है अर्नो। आप यूजर स्पिन व्हील गेम्स, स्क्रैच गेम, रेफर एंड अर्न, वॉच वीडियो और बहुत सारे गेम खेल के पैसा कमा सकते हो। आपको रेडीमेड एआई फाइल चाहिए होगा तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही मिनिमल कॉस्ट के ऊपर आपको वो वाली एआई मिल जाएगी। अब मैं 75% लोग दोस्तों वीडियो तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, आपको एक सब्सक्राइब ना और भी बेहतरीन और अच्छा कंटेंट शूट करने के लिए और वीडियो कहाँ पे भी पसंद आए, कहाँ पे भी, तो कमेंट जरूर करो और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सो विदाउट एनी डू, लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो आज की इस वीडियो को मैं डिफरेंट सेक्शन में आपको सिखाऊंगा। फर्स्ट सेक्शन में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इस प्रकार से खुद का स्पिन व्हील डिजाइन कर सकते हो। मतलब आपको जो भी वैल्यू चाहिए, जितने भी आपको सॉकेट चाहिए स्पिन व्हील के अंदर, तो कैसे आप डाल सकते हो और कैसे आपका खुद स्पिन व्हील डिजाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिजाइनिंग स्किल, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप उसे पुलर पे डिजाइन कर सकते हो। फिर बाद में मैं सिखाऊंगा कि आप किस प्रकार से चेक कर सकते हो कि स्पिन व्हील कौन से वैल्यू पे आके रुका है। तो चलो बात करते हैं फर्स्ट सेक्शन के बारे में, हाउ टू डिजाइन स्पिन व्हील। तो दोस्तों देखो, स्पिन व्हील डिजाइन करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके स्पिन व्हील के अंदर कितने सेक्शन आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको कोई भी फिग्मा या कोई भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्रॉम्प्ट दूंगा, वो प्रॉम्प्ट कॉपी करके आपको गूगल जेमिनी के ऊपर जाके उसको पेस्ट करना है और प्रॉम्प्ट डालने के बाद यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें वो आपको प्रॉम्प्ट में एडिट करनी पड़ेगी। जैसे कि कितने सॉकेट्स आपको चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे बेसिकली 10 सॉकेट्स यहाँ पे प्रॉम्प्ट में लिखे हुए और अगर आपको वहाँ पे 4 सॉकेट चाहिए होंगे तो वहाँ पे आप 4 सॉकेट्स डालो और फिर बाद में यहाँ पे कुछ 10 सॉकेट्स में आपको कौन सी वैल्यू चाहिए वो डालो। अगर आपने वहाँ पे 4 सॉकेट्स अपने को यहाँ पे लिखो 4 सॉकेट्स, तो सॉकेट्स का मतलब क्या रहता है ना कि जो स्लॉट्स रहते हैं 1 2 3 4 आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिखाऊंगा शायद। बाद में उस एक स्लॉट में और उस एक सेक्शन में आपको कौन से वैल्यू चाहिए वो आपको प्रॉम्प्ट में एडिट करके फिर बाद में आपको जेमिनी एक प्यारा सा ऐसा पेज फाइल दे देगा। इस प्रकार से आप स्पिन व्हील डिजाइन कर सकते हो। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल वे में आप आपका स्पिन व्हील डिजाइन कर सकते हो। ये वीडियो में बहुत ही सिंपल वे में आपको लेके जा रहा हूँ और सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एंड ऑन पॉइंट में आपको समझा रहा हूँ कि आप किस प्रकार से स्पिन व्हील को डिजाइन कर सकते हो, ना कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मुझे फॉलो करो कैसे बनाना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का इंटेंशन यही है कि आपको कोर वैल्यू प्रोवाइड करे, किसी भी तरीके का स्पिन व्हील डिजाइन कर सकते हो और वैल्यू को डिटेक्ट कर सकते हो। या आज से आने वाले वीडियो का हमारा कोर पर्पस होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं एक लाइव क्लास लेने जा रहा हूँ। ये हमारा फर्स्ट क्लास रहेगा। इस फर्स्ट क्लास में मैं सिर्फ 5 लोगों को यहाँ पे लाइव आके कुबला, नाइट्रॉन, एमआई टैप इन्वेंटर के ऊपर ऐप कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा। तो उस लाइव क्लास का इंटेंशन यही है कि आपको मैं कोर वैल्यू प्रोवाइड करूंगा जिससे आपके दिमाग में कोई भी आइडिया हो उसका ऊपर आप एप्लीकेशन बनाए। अगर उसके लिए आपको कोई एक स्पेसिफिक ट्यूटोरियल नहीं देखना पड़े या स्पेसिफिक कोई चीज ना सुननी पड़े, मैं आपको उस तरीके से सोचना सिखाऊंगा जिस तरीके से मैं सोचता हूँ और किसी भी तरीके का मैं एप्लीकेशन बनाता हूँ। तो उस तरीके से मैं आपको सोचना सिखाऊंगा जो आज के कोई भी कोर्स वीडियो आपको नहीं दे रहे। तो उस लाइव क्लास में मैं सिर्फ 5 बंदे लोगों को सिखाऊंगा और वो लाइव क्लास की डेट अभी तक अनाउंस नहीं है। जब 5 बंदे वहां पे फिल हो जाएंगे तब मैं उस लाइव क्लास की डेट वहां पे 5 बंदों को शेयर करूंगा और ऐसी 5 ही बंदों के लिए मैं इनिशियली ये सब चीजें सिखाऊंगा। ये जो कोर्स रहेगा 20 से 26 दिन का प्रोग्राम रहेगा, जिसके अंदर मैं आपको लाइव आके मैं आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप ऐप बनाना सोच सकते हो सो दैट आपको जो भी एप्लीकेशन बनाना है वो आप बना पाओ। पर इसका टाइमिंग और डेट अभी तक मैंने फिक्स नहीं किया है। जब भी 5 से यहाँ पे फुल हो जाएंगे तभी इसका टाइमिंग और एक क्लास में स्टार्ट करूंगा। और दोस्तों देखो, इसे यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड लोगों को मैं सिखाऊंगा, इसलिए इसकी कॉस्टिंग पर यूजर 5000 है। मुझे पता है कि 5000 बहुत ही एक्सपेंसिव है बट मुझे बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कम लोग चाहिए क्योंकि मैं उन 5 लोगों के ऊपर फोकस करके उनको बहुत ही कोर वैल्यू प्रोवाइड करके जो मेरा माइंडसेट है ऐप बनाने का वो मैं उनको सिखा सकूं। पोस्ट के एंड में मैं आपको 1500 रुपीज की एआई जो भी आपको एआई शो से चाहिए होगी वो आप मुझे बोल के मैं आपको दे दूंगा, वो आपको एआई फ्री में मिलेगी।
और लर्निंग पर्पस के लिए रहेगी। अगर आपको उसको कमर्शियली भी यूज करना है तो आप कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो को यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे आ रहा होगा, तो वहां पे जाके आप इसकी रिक्वेस्ट डाल सकते हो। चलो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, हाउ टू डिजाइन स्पिन व्हील इन कोडिलर। आप आपके हिसाब से भी स्पिन व्हील के गेम को डिजाइन कर सकते हो कोडिलर के ऊपर। उसके लिए कुछ कंडीशन है वो मुझे आपको बताने हैं। मैं ये डिजाइन इतना भी अच्छा नहीं बनाऊंगा, हम आइडियली सबके ऊपर फोकस करेंगे, और जो चीज मुझे लगती है कि आपको नाइट्रॉन के ऊपर नहीं होगी, हमारे टैप इन्वेंटर के ऊपर नहीं होगी, वो मैं इस वीडियो में आपको कवर करके बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक वर्टिकल अरेंजमेंट लेना पड़ेगा। वर्टिकल अरेंजमेंट हम ले रहे, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको वर्टिकल अरेंजमेंट लेना है, उसकी विड्थ को आपको फिल पैनल रखना है, और फिर बाद में उसके अलाइन हॉरिजॉन्टल एंड अलाइन वर्टिकल आपको सेंटर रख के इसको हम नामकरण करेंगे स्पिन व्हील होल्डर। इसको स्पिन व्हील होल्डर करने के बाद स्क्रीन रिव्यू प्रॉपर्टी को मैं सेंटर करता हूँ। आपको जहाँ पे भी स्पिन व्हील को प्लेस करना है, आप वहाँ पे इस स्क्रीन की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हो, बट अभी के लिए मेरे डिजाइन के अकॉर्डिंग मुझे सेंटर में चाहिए। बट एक चीज कहाँ पे भी रखना है, वहाँ पे इस वाले वर्टिकल अरेंजमेंट को रखो। आपको उसके टॉप में रखना है, बॉटम में रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, जहाँ पे भी आपको रखना है आप आपके हिसाब से, आपको पूरा फ्रीडम है। सिर्फ याद रखना आपको एक वर्टिकल अरेंजमेंट लेना है। फिर उस वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर हमें एक इमेज का कंपोनेंट ड्रैग करना पड़ेगा। आपको आगे वीडियो में बताऊंगा ही कि यहाँ पे हमने एक वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर स्पिन व्हील को हम क्यों डिजाइन कर रहे हैं, उसका रीजन आपको पता चलेगा ही। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक इमेज लिया, इस इमेज की मैं हाइट रखूंगा 55%। अब आपके हिसाब से रख दो, ऐसा कोई यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि मैंने 55 रखा है तो आपको भी 55 रखना है। आप आपके हिसाब से कौन सा भी हाइट रख सकते हो। फिर बाद में पिक्चर के अंदर जाके मैं जो भी स्पिन व्हील का इमेज यहाँ पे हमने डिजाइन किया था उसको सेट कर दूंगा। सो अभी मुझे क्या लग रहा है कि इसको मेरे को बड़ा करना है, तो इसलिए मैं इसकी विड्थ रखता हूँ 90%। तो अभी हमें क्या करना है, इस पिन व्हील के ऊपर एक पिन का अरेंजमेंट चाहिए होगा। पिन मतलब एक ऐसा इंडिकेटर, वो हमें बताएगा कि स्पिन व्हील के ऊपर ए वाला नंबर आया हुआ है। आपको बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले हम एक इमेज के कंपोनेंट को यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इस वाले पिन के इमेज को यूज किया हुआ है। ये सेम पिन मैंने आर्नो वाला जो मेरी एआई किट है उसके अंदर यूज किया हुआ है। अगर आपको चाहिए तो आप आपका कस्टम पिन भी यूज कर सकते हो, और अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो सिंपली आप जेमिनी या चैट जीपीटी के ऊपर जाके इसको बना भी सकते हो आपके एप्लीकेशन के लोगों के साथ। सो हमें क्या करना है, इस इमेज 2 के अंदर इस पिन के इमेज को यहाँ पे सेट कर देना है। सो फिर बाद में मैं इसका हाइट और विड्थ अकॉर्डिंगली सेट कर दूंगा। सो मैं यहाँ पे 90 पिक्सल और 90 पिक्सल हाइट और विड्थ यहाँ पे सेट कर दूंगा। सो इसको मैं सबसे पहले नामकरण करता हूँ पिन, फिर बाद में इस पिन इमेज को मैं यहाँ पे नामकरण लिखता हूँ स्पिन व्हील। तो अभी हमें क्या चाहिए, जो हमारे पिन का अरेंजमेंट है उसको हमें ओवरलैप करना है स्पिन व्हील के ऊपर। तो सबसे पहले मैं पिन के इमेज की विजिबिलिटी को यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। तो अभी हमें क्या करना है, इस पिन की इमेज को स्पिन व्हील की इमेज के ऊपर ओवरलैप करना है। कि इमेज के ऊपर आप इमेज ओवरलैप नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने क्या किया है ना, बैकग्राउंड में एक वर्टिकल अरेंजमेंट की लेआउट ले लिए। अगर आपको वहाँ पे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लेनी है तो आप हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हो। सिर्फ आप एक चीज ध्यान में रखो, आप कार्ड व्यू के ऊपर इमेज के कंपोनेंट को ओवरलैप नहीं कर सकते। आप सिर्फ वर्ड लेआउट के ऊपर ही किसी भी कंपोनेंट को आप ओवरलैप कर सकते हो। तो उसीलिए हमें एक एक्सटेंशन चाहिए होगा फ्लोटिंग व्यू का। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो पहले से मैंने इसको ड्रॉप करके रखा था, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर बाद में आपको ब्लॉक्स में आना है, और ब्लॉक्स में आने के बाद स्क्रीन जब भी इनिशियलाइज होगी तो हमें क्या करना है, ओवरलैप करना है। किसके ऊपर ओवरलैप करना है, जो स्पिन का व्हील है उसके ऊपर हमें पिन की इमेज को ओवरलैप करना है। फिर बाद में यहाँ पे पूछ रहा है आपको कोई मार्जिन चाहिए क्या, तो इसलिए मैं मेकल लिस्ट के अंदर जाके इस वाले ब्लॉक को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। फिर बाद में अभी यहाँ पे मार्जिन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। मार्जिन मतलब स्पेस, मतलब आपको कहाँ से स्पेस डालना है क्या। अगर आपका माउस का कर्सर आप इस वाले ब्लॉक के ऊपर लाओगे, येलो कलर का कुछ लिखा हुआ आपको दिखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको 4 आइटम यहाँ पे ऐड कर देने, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। फिर बाद में मैथ्स में जाके मैं यहाँ पे इसको 0 0 0 0 सेट कर देता हूँ। सो यहाँ पे लेट्स सपोज आपको पिन के इमेज को टर्म से पेज देना है ऊपर की तरफ, तो आप यहाँ पे 4 वाले इंडेक्स से यहाँ पे जितना भी आपको स्पेस डालना है आप डाल सकते हो। सो अभी यहाँ पे मुझे कोई स्पेस नहीं डालना है, सो इसलिए मैं इसको 0 रख देता हूँ। सो अगर आपको टॉप में डालना है तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू टॉप को इंडिकेट करनी है। सिंपली आपको कर्सर को ओवर कर देना है इस वाले पर्पल वाले ब्लॉक के ऊपर, तो आपको पता चलेगा सेकंड इंडेक्स के ऊपर यहाँ पे टॉप से आप मार्जिन ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पे आप 25 पिक्सल या 50 पिक्सल जो भी आपको मार्जिन ऐड करनी है वो भर सकते हो। सो अभी मैं यहाँ पे इसको 0 ही रखता हूँ। फिर बाद में ग्रेविटी, मतलब आपको जो भी इमेज ओवरलैप करना है
वो कहाँ पे चाहिए, आपको सेंटर में चाहिए, सेंटर टॉप में चाहिए, सेंटर बॉटम में चाहिए, टॉप लेफ्ट में चाहिए, तो कैसे पता चलेगा? उसके लिए भी आपको क्या करना है, माउस का कर्सर ले लेना है, उसको आपको होवर करना है इसके ऊपर और फिर बाद में आपको पता चलेगा। सो अभी देखो मुझे क्या चाहिए, मेरा जो पिन का इमेज है वो मुझे सेंटर में चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे 4 वाला इंडेक्स यूज करूंगा, क्योंकि 4 वाले इंडेक्स में यूज करूंगा तो मेरा जो भी पिन का इमेज हो सेंटर में आके, तो मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ और 4 लिखने के बाद मुझे क्या करना है, इस वाले पिन की विजिबिलिटी को ऑन करना है फ्रॉम ब्लॉक सेक्शन। ओके, हमने उसको ऑफ किया था डिजाइन सेक्शन से, तो अभी हमने इसको ऑन कर दिया है ब्लॉक सेक्शन से। तो इसको रिफ्रेश मारता हूँ तो देखो यहाँ पे हमारा स्पिन व्हील का डिजाइन हो चुका है। तो अभी स्पिन व्हील को घुमाने के लिए मैं यहाँ पे एक बटन डालूंगा और इस बटन को मैं यहाँ पे नामकरण करूंगा स्पिन व्हील। इसका विड्थ मैं रखूंगा 85%, फिर बाद में इसका हाइट रखूंगा मैं 10% और फिर बाद में मैं इसके बैकग्राउंड कलर में चेंज करूंगा ए वाला। आपके हिसाब के यूआई डिजाइन बना सकते हो स्पिन व्हील के गेम के लिए। सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना, आपको अगर पिन के इमेज को ओवरलैप करना है स्पिन व्हील के ऊपर, तो उसके बैकग्राउंड में वर्टिकल अरेंजमेंट या लेआउट यूज करना, क्योंकि आप कंपोनेंट के ऊपर कंपोनेंट को ओवरलैप नहीं कर सकते। ये पहला नंबर रूल था। दूसरा नंबर रूल था कि आपको इसको ओवरलैप ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पिन व्हील को ही आपको अभी घुमाना है। तो कैसे घुमाना है, आपको कैसे पता चलेगा कि स्पिन व्हील कौन से पॉइंट पे आके रुका है और कितना टाइम तक को स्पिन व्हील को घुमाना है, अभी हम जानते हैं थर्ड सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। आई होप को समझा होगा कि किस प्रकार से आप स्पिन व्हील के गेम को डिजाइन कर सकते हो ऑन द कूलर बिल्डर। तो चलो अभी हम बात करते हैं थर्ड सेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा किस प्रकार से आप डिटेक्ट कर सकते हो कि कहाँ पे आके पिन व्हील रुका है। ओके, तो वो करने के लिए चलो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। तो चलो दोस्तों अभी हम बात करते हैं ब्लॉक कोडिंग के बारे में और किस प्रकार से हम इस पिन व्हील को घुमा सकते हैं और कितने टाइम तक घुमा सकते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से पॉइंट पे आके हमारा जो स्पिन व्हील है वो रुका हुआ है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कुछ वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो वो वेरिएबल क्या है, तो उस वेरिएबल में से आपको सबसे पहला एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा एंगल का। सो एंगल का वेरिएबल मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। तो वेरिएबल रहेगा इंटीजर वेरिएबल। अगर आपको पता नहीं है कि इंटीजर वेरिएबल मतलब क्या रहता है, लिस्ट वेरिएबल मतलब क्या रहता है, तो आप हमारा हाउ टू बिल्ड ऐप विदाउट कोडिंग का फ्री मास्टरी कोर्स आप देख सकते हो। 2 घंटे का मास्टरी कोर्स है, उसके अंदर मैंने आपको बेसिक सा सिखाया हुआ। यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमारे स्पिन व्हील के अंदर जितने भी स्लॉट है, उस स्लॉट में से एक स्लॉट का एंगल कितना है। तो आप बोलोगे कि भाई मुझे पता ही नहीं कितना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जेमिनी के ऊपर आना है। जेमिनी के ऊपर आना है, जेमिनी के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे कैमरा ओपन करके आपका जो स्पिन व्हील का इमेज है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। सो यहाँ पे मैं इसको फोटो लेता हूँ। अगर आपके पास मोबाइल के अंदर रहेगा तो आप उसको डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं पूछूंगा दिस इज माई स्पिन व्हील, आई वॉन्ट टू नो what is the angle of one slot। तो यहाँ पे हमें चार्ट जेमिनी या चार्ट जीपीटी से अगर आप पूछ रहे हो तो आपको कैलकुलेट करके बताएगा कि आपके एक स्लॉट का एंगल कितना है। सो यहाँ पे देखो हमारे एक स्लॉट का एंगल है 30 डिग्री। सो यहाँ पे मैं इसको सेट कर दूंगा 30 डिग्री। ओके, किस इस प्रकार से आपको इस एंगल की वैल्यू इजीली मिल जाएगी, इतना समझा। तो अभी हमें सेकेंड वेरिएबल बनाना पड़ेगा रैंडम रोटेशन एंगल। मतलब जब भी हमारा स्पिन व्हील घूमेगा 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 तो हम क्या करेंगे, उसको रैंडमली एक रोटेशन एंगल पे आके रुकाएंगे। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पे रुकूंगा रैंडम रोटेशन एंगल। सो इनिशियली यहाँ पे मैं इसको 0 इंटीजर डाल दूंगा। फिर बाद में हम और एक वेरिएबल बनाएंगे और उस वेरिएबल में हम लिखेंगे व्हील एंगल। फिर बाद में लिस्ट के अंदर जाके हम मेक अ लिस्ट करेंगे। सो यहाँ पे हमें क्या करना है ना, जितने हमारे स्पिन व्हील के अंदर स्लॉट्स है उतने यहाँ पे हमें आइटम्स ऐड कर देने। सो मेरे स्पिन व्हील के अंदर 12 स्लॉट है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 12 स्लॉट आइटम्स ऐड कर दूंगा। सो पहले से 3 है, बाकी के मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे 12 एंगल्स यहाँ पे ऐड कर दिए, क्योंकि मेरे इस स्पिन व्हील के अंदर 12 स्लॉट है, इसलिए मैंने यहाँ पे 12 आइटम्स ऐड कर दिए। तो आपको क्या करना है, हर एक स्लॉट का यहाँ पे एंगल लिखते जाना है। सो यहाँ पे सबसे पहला एंगल आएगा 0। फिर बाद में आपको पता ही होगा कि हमारा एक स्लॉट का एंगल है 30। फिर अगर एक स्लॉट का एंगल 30 है तो दूसरे एंगल का स्लॉट क्या रहेगा, 30 + 30 60। सो किस इस प्रकार से आपको जितने भी आपके स्पिन व्हील के अंदर स्लॉट है उतने की लिस्ट आपको यहाँ पे रखनी है। सो चलो मैं अभी इसको बना के लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने व्हील एंगल के लिए वेरिएबल लिस्ट बनाई हुई है, तो आई होप आपने भी वो बनाई होगी। और एक चीज नोट करो कि आपके जितने भी स्लॉट है उनकी लास्ट
नंबर की एडिशन आपकी 360 डिग्री होनी चाहिए। अगर आपका लास्ट नंबर अगर 360 डिग्री नहीं हो रहा है ना, तो दोस्तों आपका एंगल आपने गलत तरीके से कैलकुलेट किया है। ओके, फिर आते हैं यहाँ पे व्हील एंगल करने के बाद हमें सेम यहाँ पे एक वेरिएबल चाहिए होगा और यहाँ पे हम लिखेंगे व्हील रिवॉर्ड्स, मतलब उस एंगल के ऊपर क्या रिवॉर्ड्स हमने रखा हुआ है। ओके, सो यहाँ पे देखो हमें जीरो के ऊपर कौन सा रुका हुआ है, जीरो लिखा हुआ है। सो एक चीज ध्यान रखना, सो इस वाले वेरिएबल में हम क्या करने वाले हैं, इस वाले वेरिएबल में हम उस एंगल के ऊपर कौन सा रिवॉर्ड से वो हम वहां पे लिखने वाले हैं। सो यहाँ पे 0 डिग्री के ऊपर कौन सा रिवॉर्ड सिचुएटेड है, 0। फिर बाद में आपको क्या करना है ना, सीधा नहीं जाना है, आपको उल्टा जाना है। सो 0 के पहले कौन सा है, 10, फिर बाद में कौन सा है 10, फिर बाद में कौन सा है 65, मेरे यहाँ पे देखो स्क्रीन के ऊपर, फिर बाद में कौन सा है 70। तो ऐसे करते करते आहिस्ता 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 आपको 0 पे आके रुकना है। तो अभी मैं यहाँ पे जो भी मेरे वैल्यूज है वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर दिए और जितने भी वेरिएबल्स हमें बनाने थे हमने वो सब बना लिया। जब भी बंदा बटन 1 पे क्लिक करेगा तो सबसे पहला हमारा टास्क रहेगा, ये जो स्पिन व्हील है हमें उसे घुमाना है। तो उसको घुमाने के लिए हमें क्लॉक कंपोनेंट रहेगा। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ क्लॉक। तो क्लॉक के कंपोनेंट को मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ और इसके टाइमर की एनेबिलिटी हम जब बटन क्लिक करेंगे तभी हमें उसको घुमाना है। तो इसलिए मैं इसको ऑफ करके रखता हूँ और हर 100 मिली सेकेंड के ऊपर ये स्पिन व्हील रोटेट होगा, रोटेट होगा, रोटेट होगा। ओके, तो इसको मैं नामकरण करूंगा स्पिन व्हील रोटेटर। तो ये हो गया। ब्लॉक्स के अंदर जाते हैं। सो ब्लॉक्स के अंदर जब भी बंदा बटन 1 पे क्लिक करेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पिन व्हील को फिर से हमें रोटेट तो नहीं करना है क्योंकि रोटेशन अभी चालू हुआ है, तो इसलिए बटन 1 की विजिबिलिटी को हम यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। फिर बाद में हम क्या करेंगे, इस जो स्पिन व्हील रोटेटर का क्लॉक कंपोनेंट है उसको एनेबिलिटी हम ऑन कर देंगे क्योंकि हमें क्या करना है, अभी हमारे स्पिन व्हील को हमें घुमाना चालू करना है। ओके, तो इसलिए मैंने क्या किया, क्लॉक 1 के टाइमर, स्पिन व्हील के टाइमर को, स्पिन व्हील रोटेटर टाइमर को मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया। और जब भी टाइमर ऑन होगा तब हम क्या करेंगे, तब हम रोटेशन एंगल के अंदर 30 30 30 ऐड कर देंगे क्योंकि हमारा एक स्लॉट का साइज 30 है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 30 के अंदर जो भी एंगल रहेगा हमारा उसको हम 30 से 30 30 30 से बढ़ाएंगे। ओके, तो अगर वो एंगल 360 डिग्री से ज्यादा होता है 30 30 से बढ़ाएंगे। वो बढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे स्पिन व्हील की इमेज के अंदर जो रोटेशन एंगल है उसके अंदर जाके जो हमारा एंगल बढ़ रहा है ना क्लॉक टाइमर के बाद 30 30 से, हर एक टाइमर फेच होने के बाद जो हमारा एंगल 30 30 से बढ़ रहा है ना, तो उसको क्या करेंगे, हम सेट करते जाएंगे रोटेशन एंगल के अंदर। तो उसी वजह से हमें क्या दिखेगा कि हमारा स्पिन व्हील का जो इमेज है वो घूम रहा है। चलो दिखाता हूँ। सो देखो यहाँ पे लग रहा है ना कि हमारा स्पिन व्हील यहाँ पे घूम रहा है। ओके, तो यहाँ पे इतना हो गया। अभी हमारा स्पिन व्हील घूमना चालू किया। अभी हमें उसे रुकाना भी है ना, तो कितने टाइम में रुकाना है, इसलिए हमें और एक क्लॉक कंपोनेंट चाहिए होगा। और यहाँ पे उस क्लॉक को हम नाम लिखेंगे होल्डर। होल्डर रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी भी टाइमर की एनेबिलिटी ऑफ करेंगे। और फिर बाद में आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा टाइमर, जितने टाइमर के लिए आपको उस स्पिन व्हील को रोटेट करना है। सो यहाँ पे मैं 2 ही लिखता हूँ, मतलब मेरे को 2 ही सेकंड के लिए यहाँ पे उसको रोटेट करना है। सो यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई 2 सेकंड के लिए 2 लिखना है ना, 2000 क्यों लिखा है। सो यहाँ पे जो भी टाइमर कैलकुलेट होता है वो मिली सेकेंड में होता है। सो 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1000 मिली सेकेंड। तो इसलिए 2 सेकंड के लिए मैं रोटेट करने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 2000 लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ना दोस्तों, तो आप क्या करो ना, इसको रिपीट में देखो, बहुत ही बारीकी से देखो, तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो इतना होने के बाद जब भी बटन क्लिक करेगा तो हम क्या करेंगे, होल्डर की भी एनेबिलिटी को ऑन करेंगे। और होल्डर की एनेबिलिटी ऑन करने के बाद होल्डर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा कि भाई 2 सेकंड हुए है कि नहीं। जब भी 2 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तब हमें इसको घुमाने को बंद करना है। तो कौन सा कंपोनेंट ए वाले स्पिन को घुमाने का काम कर रहा है, यस, स्पिन व्हील रोटेटर का जो क्लॉक कंपोनेंट है वो उसको घुमा रहा है। तो उसकी एनेबिलिटी अगर हम फॉल्स करेंगे तो हमारा स्पिन व्हील रुक जाएगा। अभी इसको मैं अगर रोटेट करता हूँ तो 2 सेकंड बाद हमारा जो भी स्पिन व्हील है वो रुक गया। इतना समझा। फिर बाद में उसके साथ साथ हमें जो हमारा होल्डर का जो टाइमर था उसको भी हमें फॉल्स करना पड़ेगा। 2 चीज की कि हमने सबसे पहले स्पिन व्हील को घुमाया, फिर बाद में कितने टाइम तक घुमाना है वो भी मैंने आपको सिखाया। तो चलो अभी हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो स्पिन व्हील है वो कौन से पॉइंट पे आके रुका है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्पिन व्हील को एक रैंडम रोटेशन एंगल पे बनाना पड़ेगा। तो इसलिए रैंडम रोटेशन एंगल का हमने एक वेरिएबल बनाया होगा।
बनाया था, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, इस लिस्ट में से हम एक रैंडमली कौन सा भी एंगल चूज करेंगे। तो उसके लिए लिस्ट के अंदर हमें एक ब्लॉक देखने के लिए मिलेगा, पिक अ रैंडम लिस्ट ब्लॉक। तो हम क्या करेंगे, जो व्हील का एंगल है उसके अंदर जाके एक रैंडमली कौन सा पे एंगल हम पिक करके लेंगे और उसको हम सेट कर देंगे रैंडम रोटेशन एंगल के अंदर। सो वो करने के बाद हमें क्या करना है, जब भी हमारा स्पिन व्हील रुकेगा तो जो रैंडम रोटेशन एंगल आया है उस रैंडम रोटेशन एंगल के ऊपर हम क्या करेंगे, हमारे स्पिन व्हील के रोटेशन एंगल को सेट कर देंगे। तो इतना होने के बाद हमें हमारे बटन की विजिबिलिटी को भी यहाँ पे ट्रू करना है। तो इसको मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ। तो अब हमने डिटेक्ट करना है कि कौन से पॉइंट पे आके कौन सा रिवॉर्ड यूजर को मिला है। तो उस डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ पे एक लेबल का कंपोनेंट ड्रैग कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस लेबल के कंपोनेंट के अंदर आपको दिखाऊंगा कि क्या रिवॉर्ड मिला है। What is the reward? ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिवॉर्ड को डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे रिवॉर्ड के लेबल के अंदर मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना है यूजर को कौन से पॉइंट पे आके स्पिन व्हील रुका हुआ है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट लिस्ट के ब्लॉक को यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। सो मुझे क्या करना है, रिवॉर्ड चाहिए, तो इसलिए व्हील रिवॉर्ड के अंदर जाके मैं फेच करूंगा कि कौन से इंडेक्स पे आके हमारा एंगल रुका हुआ है। तो इसलिए मैं लिस्ट के अंदर जाके इंडेक्स ब्लॉक के यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा। सो यहाँ पे चेक करूंगा कि रैंडमली हमारा कौन सा एंगल यहाँ पे पीक हुआ है, मतलब इस वाली लिस्ट के अंदर में से कौन सा एंगल पीक हुआ है उसको मैं सबसे पहले यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा। फिर बाद में मैं क्या करूंगा, व्हील एंगल के लिस्ट के अंदर जाके चेक करूंगा कि जो एंगल रैंडमली पिक किया हुआ है, ओके, वो कौन से नंबर पे है। सो लेट अस सपोज, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे लग रहा है, मैं समझ सकता हूँ कि आपको आपके सर के ऊपर से जा रहा है, तो मैं इसको और बहुत ही आसानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो यहाँ पे जो लिस्ट है प्रॉपर, सो हम क्या कर रहे हैं, इस लिस्ट में से रैंडमली कौन से भी आइटम को पिक कर रहे, इतना समझा। तो अब हमें डिटेक्ट करना है जो हमने रैंडमली आइटम पिक किया था वो इस व्हील एंगल के लिस्ट में कौन से वाले पोजीशन पे है। वो फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन पे, कौन से पोजीशन पे। फिर बाद में इस वाले ब्लॉक को आपको यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। तो चलो अभी हम टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा स्पिन वाला सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों किस इस प्रकार से आप स्पिन व्हील का गेम बना सकते हो पोलर बिल्डर के ऊपर, लाइटरन बिल्डर के ऊपर, MIT ऐप इन्वेंटर के ऊपर, किसी भी बिल्डर के ऊपर। को अर्निंग एप्लीकेशन कैसे बनाना है आपको स्टेप बाय स्टेप जानना होगा, तो आप हमारा अर्निंग एप्लीकेशन की प्लेलिस्ट यहाँ पे जाके देख सकते हो। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन बी हैप्पी, कीप कोडिंग।